वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब जब भी कोई रिएक्शन पर जब होती है तो उसमें सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट, हमने दो चीज़ें पढ़ी कि एक तो होता है हमारा सबस्ट्रेट और दूसरा होता है हमारा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि जो हमारी रिएक्शन है या जो हमारा सबस्ट्रेट है वो किस तरीके से उसमें फिजन होगा कोवलेंट बॉन्ड्स का। ठीक है, फिजन हमने पहले डिस्कस किया कि फिजन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, और उन फिजन्स में कुछ हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिन्हें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। वो भी हम इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल्स। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब ये अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमने कहा कि ये हमारे अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव भी हो सकता है एंड ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो जो हमारा पॉजिटिव अटैकिंग रिएजेंट होगा वो ऐसे रिएजेंट पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन के तरफ अट्रैक्ट होगा और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी तरीके से जो हमारा नेगेटिव अटैकिंग रिएजेंट होगा वो उस रीजन पर अटैक करेगा जहां पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसी बिहाफ पर जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या ये 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट। ओके, second one is nucleophile. Firstly we will discuss electrophiles. अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स अटैकिंग रिएजेंट है, देखो 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस फिलिक। इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग। क्लियर? यानी कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स लविंग होंगी, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगी, वो इलेक्ट्रोफाइल्स रिएजेंट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे? जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? पॉजिटिव। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो। तो 2 कंडीशन है कि जो स्पीसीज या तो पॉजिटिव चार्ज हो या वो न्यूट्रल हो, वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएगी। सेकेंड, अब इलेक्ट्रॉन्स की और कौन जा सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो यानी कि या तो वो, दूसरी वाली कंडीशन क्या आती है कि वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज स्पीसीज विच हैज पॉजिटिव चार्ज और शुड बी न्यूट्रल एंड दे और मस्ट बी दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, या वो न्यूट्रल हो, ऐसी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं F पॉजिटिव, H प्लस, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ये सब पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है और वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगी। दूसरी हमने बात करी कि वो स्पीसीज न्यूट्रल भी हो सकती है। तो न्यूट्रल जैसे AlCl3, अब ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए या इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? तो हम इसके अगर हम लुईस स्ट्रक्चर देखें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या करते हैं 283, एंड Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17 एंड उसका कन्फिग्रेशन होता है 287। कितने क्लोराइड्स हैं? 3, Cl Cl Cl, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7, 1 2 3 4 5 6 7
6 7 और एल्यूमिनियम के पास 1 2 3। तो एल्यूमिनियम अगर इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है, तो क्लोराइड का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा तीनों क्लोराइड का, क्योंकि तीनों क्लोराइड के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा, बट सॉरी क्लोराइड का ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा बट एल्यूमिनियम का नहीं हो पा रहा। कैसे? एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स की उसने शेयरिंग करी, अभी भी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए हमारे पास मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और न्यूट्रल है, तो ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगी। ओके, इसी तरीके से BF3 अगर हम देखें तो BF3 भी हमारी एक न्यूट्रल स्पीसीज है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्लियर? तो फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसी स्पीसीज क्या होंगी? इलेक्ट्रोफाइल्स। एक चीज और, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी स्पीसीज हैं ये बिहेव करेंगी एज अ लुईस एसिड। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्ट हो रही है या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रही हैं, देन दिस आर बिहेव एज अ लुईस एसिड। देन नाउ हम सेकंड में आते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियस प्लस फाइल्स। अगेन न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, राइट, फाइल्स मतलब लविंग। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। अब न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज हुआ? पॉजिटिव। तो यानी कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल या तो हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी जिनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब उनके पास एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है और वो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? या तो हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगी, तो इसलिए ये बिहेव करेंगी एज अ लुईस एसिड। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगी। क्लियर? एंड NH3 अमोनिया न्यूट्रल स्पीसीज है, बट इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप सबने देखा होगा कि अमोनिया 3 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये भी हमारी एज अ लुईस एसिड, लुईस बेस बिहेव करेगी, या हम कह सकते हैं ये भी हमारी न्यूक्लियोफाइल करेगी। हम और एग्जांपल्स पढ़ रहे थे, OH हो गया, RO नेगेटिव हो गया, ठीक है, एल्किल ग्रुप हो गया, एल्किल ग्रुप्स भी हमारे क्या हैं? डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, आयोडाइड नेगेटिव हो गया, क्लोराइड Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक, ये सारे हमारे क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि इन सबके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और बिहेव करेंगे ऐसा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रोफाइल्स एज अ लुईस एसिड बिहेव करते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल एज अ लुईस बेस बिहेव करते हैं। ओके, these are the two attacking reactions, electrophiles and nucleophiles. Okay, thank you students.